नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट और आज की ओपनिंग शायद पॉजिटिव हो, इसलिए क्योंकि एसजेएक्स निफ्टी 19 पॉइंट्स ऊपर है और साथ ही घरेलू स्तर पर जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर डेटा आया है वो भी उम्मीद से बेहतर रहा है। आईआईपी और सीपीआई के नंबर्स जो कि कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं, इन पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन कल का सेशन एक लैकलस्टर सेशन था। इंपॉर्टेंट ये है कि 9600 के लेवल को कल इंडेक्स ने होल्ड कर लिया, हालांकि डेलो के आसपास ही बंद हुआ 9616 के लेवल्स पर। लेकिन आज क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से क्या है वो समझना जरूरी है, क्योंकि आज से 2 दिन की यूएस फेड की बैठक भी शुरू होगी। उससे ठीक पहले यूएस मार्केट में क्या रुझान दिखा, एशियन मार्केट्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं, इन सभी पहलुओं पर बातचीत कर लेते हैं। और मेरे सहयोगी संदीप मौजूद भी हैं। संदीप, पहले तो यूएस मार्केट्स का ही हाल बताइए, क्योंकि यूएस फेड की बैठक शुरू हो जाएगी आज से 2 दिन के लिए। एंटिसिपेशन तो यही है कि 25 बेसिस पॉइंट का हाइक हो रहा है, लेकिन मार्केट्स का बिहेवियर कैसा है बैठक से पहले? 96% प्रोबेबिलिटी है दीपाली की यूएस में रेट हाइक होगा। आज से 2 दिन की बैठक शुरू हुई है, कल फैसला आएगा, हम परसों उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। लेकिन यूएस में देखिए इस बैठक से ज्यादा फोकस जो आईटी स्टॉक्स के ऊपर है। लगातार दूसरे दिन यूएस के मार्केट्स में गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई और जो दिग्गज आईटी स्टॉक्स हैं, जिसमें आप एप्पल की बात कीजिए, कल एक बड़ा डाउनग्रेड आया था एक ब्रोकिंग हाउस की ओर से, बाय से घटाकर न्यूट्रल रेटिंग की गई, 2% ये शेयर गिरा। और उसके साथ साथ जो बाकी हैवी वेट्स हैं, फेसबुक की बात कीजिए, अमेजन, नेटफ्लिक्स, अल्फाबेट, इन सभी काउंटर्स में दूसरे दिन लगातार कमजोरी देखने को मिली। इसीलिए नेस्डैक में हमने 2 सेशन में ज्यादा प्रेशर दिसंबर के बाद सबसे बड़ी गिरावट अब देखिए नेस्डैक में देखने को मिली है। फ्राइडे को अच्छी बात ये थी कि डाउ रिकॉर्ड हाई पे बंद हुआ, लेकिन कल तो डाउ में भी लॉसेस देखने को मिले, क्योंकि एप्पल अगर आप देखिए तो डाउ का भी हिस्सा है, तो उस वजह से कल डाउ में भी गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। तो ओवरऑल देखा जाए ये बैठक तो है ही यूएस फेड की, जो कि बड़ा ट्रिगर है, 2 दिन की बैठक है, 96% प्रोबेबिलिटी है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं, वैल्यूएशन को लेकर जो कंसर्न्स है यूएस के मार्केट्स में आईटी स्टॉक्स को लेके, वो कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय है। वैल्यूएशन ही रीजन है जिस वजह से आईटी स्टॉक्स गिरे हैं यूएस में। और परफॉर्म किया है इस पूरे सेक्टर ने 2017 में। आप देखिए आईटी स्टॉक्स ने करीब 20% के आसपास के रिटर्न्स दिए यूएस के मार्केट्स में। पिछले फ्राइडे से नहीं, इनफैक्ट पिछले कई हफ्तों से अगर आप देखिए वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न्स थे, लेकिन फ्राइडे से अगर आप देखिए जो प्रॉफिट बुकिंग है वो शुरू हुई है और कल भी वो जारी थी। दूसरे दिन लगातार आप देखिए जो आईटी दिग्गज हैं वही कहीं ना कहीं गिरते हुए दिखे, जिस वजह से आप देखिए यूएस के मार्केट्स में गिरावट थी। एशियन मार्केट्स मिक्स हैं और इंडियन मार्केट के लिए अच्छी बात यह है कि एसजेएक्स निफ्टी ऊपर, जैसे आप कह रहे हैं कि आईआईपी सीपीआई के जो आंकड़े हैं वो एक पॉजिटिव ट्रिगर, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो ग्लोबल क्यूज है वो काफी मिक्स या तो फिर फ्लैट टू नेगेटिव ही कहना चाहिए आज के लिए। शुक्रिया संदीप आपका। डेफिनेटली जो क्यूज हैं वो मिक्स हैं आज की ओपनिंग से पहले। यूएस मार्केट में जैसे संदीप ने बताया भी, दिसंबर के बाद 2 दिनों में सबसे ज्यादा गिरावट हमने नेस्डैक में देखी है और रीजन है आईटी स्टॉक्स, जहां पर 2 सेशन में काफी सेल ऑफ देखा गया है। एप्पल, नेटफ्लिक्स जैसे स्टॉक्स में दबाव क्रिएट किया है। हालांकि तीनों ही इंडस्ट्रीज नेगेटिव बायस के साथ बंद हुए हैं। यूरोपियन मार्केट्स देखें क्विकली, डैक्स कल 1% गिरकर बंद हुआ। फुट्सी कैक में भी हमने सेंटिमेंट्स कमजोरी देखी, कैक भी करीब 1-1.25% की वीकनेस दिखी थी। तो पॉलिटिकल वोज थे जिस वजह से यूरोपियन मार्केट्स भी वीक रहे। और एशियन मार्केट्स की ओपनिंग देखें, निकाई फ्लैट थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है, कॉस्पी 0.5% ऊपर है, शंघाई बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो एशियन मार्केट्स की जो शुरुआत है वो मिक्स्ड बायस के साथ हुई है। तमाम मार्केट्स के नजर यूएस फेड की बैठक पर रहेगी। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का जो हाइक है वो इन लेवल्स पर फैक्टर्ड इन है, ये एंटिसिपेटेड है। कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन आज का आउटलुक एक बार देख लेते हैं, शुरुआत कैसी हो सकती है, कल के बाजार में इंस्टीट्यूशंस ने क्या अप्रोच रखी है वो आपको बता देते हैं। आज निफ्टी पर निचले स्तरों पर खरीदारी आ सकती है, क्योंकि जैसे हमने कहा एसजेएक्स निफ्टी, आईआईपी सीपीआई के नंबर्स, ये कुछ फैक्टर्स है जो कि सपोर्ट कर सकते हैं मौजूदा लेवल्स पर। 9580 का स्टॉप लॉस, टारगेट 9660 का रहेगा आज निफ्टी पर। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो 23360 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कल वीक था थोड़ा सा निफ्टी बैंक, आज के लिए जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा नीचे की ओर शिफ्ट हुआ है, इसीलिए 23360 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी बैंक पर। आज के सत्र में फार्मा स्टॉक्स पर ध्यान दें, जहां पर एक पुल बैक हमने पिछले 2 हफ्तों में देखा, ये पुल बैक कंटिन्यू हो सकता है। टेक्सटाइल स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं। एग्री कमोडिटी से जुड़े जो स्टॉक्स हैं उन पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। आईटी शेयर्स पर भी। हालांकि कल हमने देखा था इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स खुले जरूर वीक थे, लेकिन एक अच्छी रिकवरी लेकर बंद हुए थे। यूएस से जो क्यूज हैं आईटी स्टॉक्स को लेकर, उसको देखते हुए थोड़ा सा आप कॉशियस रह सकते हैं। एक बार फटाफट से देख लेते हैं इंस्टीट्यूशंस की अप्रोच। एफआईएस ने कल के बाजार में क्या किया, उसके बाद आज की रणनीति भी समझेंगे। एफआईएस ने कल 170 करोड़ की बिकवाली की है कल के बाजार में। वहीं डीआईएस की ओर से 63 करोड़ की बिकवाली की गई। क्वांटम ज्यादा नहीं है, लेकिन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस की ओर से कल प्रॉफिट बुकिंग की गई है। आज निफ्टी पर क्या करना है आपको, ये आशीष केलकर से जान लेते हैं, पार्टनर हैं kiranjadhav.com से। आशीष, हमने अभी जी बिजनेस आउटलुक की बात की और जिस तरह के क्यूज एसजेएक्स निफ्टी से हैं, आईआईपी सीपीआई के नंबर्स जैसे आए हैं, क्या उन्हें देखते हुए एक बाइंग की जा सकती है निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग।
हाँ, डेफिनेटली अगर टेक्निकली देखते हैं तो अगर बाजार को हम 9,600 के ऊपर टिके हुए देखते हैं तो सेकंड हाफ में एक बहुत ही अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलने की संभावना है। तो मैं मानता हूँ खरीदारी करनी चाहिए। 9590 का एक स्टॉप लॉस रखे और 9640 9670 के लक्ष्य होंगे निफ्टी के ऊपर। तो जो व्यूज ई बिजनेस ने आपको दिया है उससे आशीष भी सहमत हैं और 9650 9660 के इनके टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉस आपको 9580 9590 की रेंज में मेंटेन करना है। अब स्टॉक्स बताइए आशीष, 2 ट्रेड्स आपने कौन से पिक किए हैं आज के लिए? पहला स्टॉक मैं यहाँ पे जो रिकमेंड करना चाहूंगा वो है HSIL। इसने एक पेनेंट पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 369 का होना चाहिए और लक्ष्य आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में 392 का होगा। और दूसरा जो स्टॉक है वो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। इसमें भी एक बुलिश पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है तो खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 1190 का होना चाहिए और लक्ष्य 1265 का। ठीक है, 2 ट्रेड्स यहाँ पर बताए हैं आशीष ने। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 1265 के टारगेट्स, 1190 का स्टॉप लॉस, कल इंट्राडे हाइस पर ये बंद भी हुआ था। और दूसरा स्टॉक है HSIL, यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। ये भी 21 रुपये चला था कल के सत्र में। 392 का आपको टारगेट रखना है, 369 का स्टॉप लॉस। कुछ और हाउसेस की ओर से ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं, वो फटाफट से आपको बता देते हैं। इन्हें भी आप नोट कर लीजिए और ये इंट्राडे के लिहाज से आपको रिकमेंड की जा रही हैं। चॉइस ब्रोकिंग ने पिक किया है GMDC, 152 का टारगेट, 142 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। कल ये स्टॉक 146.90 पर बंद हुआ था। दूसरा ट्रेड है चॉइस ब्रोकिंग की ओर से अशोका बिल्डकॉन, यहाँ पे खरीदारी की ही सलाह है। 196 का टारगेट रखिए, 186 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। इसके अलावा आप पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में भी खरीदारी कर सकते हैं। ये पिक किया है इन्वेस्टर पॉइंट ने। बाय कॉल है इनकी ओर से, 136 का टारगेट, 130 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। 132 पर ये बंद हुआ था। दूसरी ट्रेडिंग कॉल है साइंट, माफ कीजिए पिरामल एंटरप्राइजेस नहीं है, साइंट है। 538 का टारगेट है यहाँ पर, 519 का स्टॉप लॉस, 528 के लेवल्स पर ही कल बंद हुआ था। ये IDBI कैपिटल की राय है। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइजेस में भी बाय कॉल है। कल एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर था ये, 107-108 रुपए बढ़कर बंद हुआ। 3150 का टारगेट रखना है आज, 2990 का स्टॉप लॉस। इन्वेस्टर पॉइंट ने पिक किया है आज खरीदारी के लिए। तो कई सारे ट्रेड्स आपको रिकमेंड किए गए हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, लेकिन IIP CPI के नंबर्स जो आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद वो अनुमान से बेहतर रहे हैं, क्योंकि IIP अगर स्पेशली हम बात करें, प्रोजेक्शंस थी कि ये 2.7% से बढ़कर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 2.8% पर रह सकता है, लेकिन ये आंकड़ा अनुमान से काफी बेहतर आया है और अप्रैल में जो IIP ग्रोथ है वो 3.1% पर रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मैन्युफैक्चरिंग और इंटरमीडिएट गुड सेक्टर का प्रदर्शन जो है वो बेहतर रहा है, जिससे IIP को सपोर्ट मिला है। हालांकि अगर हम माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ देखें तो वहां पर थोड़ा दबाव देखा गया है और इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ देखें तो वो भी थोड़ी कम हुई है, 6.2% से घटकर 5.4% के आसपास आई है। लेकिन ओवरऑल जो नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें CPI नंबर्स की तो ये भी अनुमान से बेहतर आया है और खाने पीने की कीमतों में गिरावट की वजह से जो रिटेल महंगाई दर है वो 2.18% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जो कि 5 साल का निचला स्तर है। अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 2.99% थी। वहीं फूड प्रोडक्ट्स में लगातार जो प्राइसेस हैं वो कम हुए हैं, जिसकी वजह से गिरावट देखी गई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मापने के लिए 2012 को बेस ईयर तय करने के बाद ये अब तक का सबसे कम स्तर है। वहीं मौसम विभाग की ओर से मानसून के बेहतर रहने का अनुमान जताए जाने के बाद भी संभावना जताई जा रही है कि आगे भी महंगाई में कमी बनी रहेगी। पिछले हफ्ते RBI ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था, जबकि सरकार और इंडस्ट्री को ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद थी। अब महंगाई क्योंकि रिकॉर्ड निचले स्तरों पर पहुंची है, मॉनसून के अब तक के स्टैटिस्टिक्स बेहतर हैं, अनुमान बेहतर हैं, तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जब अगस्त में RBI की पॉलिसी होगी वहां पर ब्याज दरें घट सकती हैं। तो ये 2 ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि आज की ओपनिंग से पहले मार्केट में सेंटिमेंट्स पॉजिटिव कर सकते हैं। इसीलिए अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो तो वहां पर बाय की स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। आज ओपनिंग पर इनफैक्ट ध्यान रहेगा और इंडेक्स लेवल्स पर भी, लेकिन जैसे हमने आशीष से भी बातचीत की 9660 9670 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट खबर है पूरे ही ADG पॉकेट के लिहाज से, स्पेशल रिलायंस कैपिटल के लिहाज से, जो कि कल पूरे ही स्पेस में बढ़कर ट्रेड कर रहा था। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस IPO का जो रास्ता है वो क्लियर हो गया है और कंपनी के बोर्ड ने IPO के लिए अप्रूवल भी दे दिया है। रिलायंस कैपिटल की 100% सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और कंपनी ने हिस्सा बेचने के लिए कई ग्लोबल पार्टनर्स से भी बातचीत की थी। हाल ही में कंपनी के बोर्ड ने अलग से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बनाने का भी अप्रूवल दिया है। इसके पहले ICICI लोम्बार्ड ने भी IPO लाने का ऐलान किया था। सरकारी बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस ने भी लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है और पिछले साल ICICI प्रूडेंशियल लाइफ पहली बीमा कंपनी थी जो कि IPO लेकर आई थी।
I think we are present across the country. We have large number of branches and agents. We have the largest agency network in the private companies. And as we speak, we have been a significant beneficiary of the open architecture under the Bancassurance guidelines, which was put in place on April 1, 2016. तो नजर रखकर चलिए आज के सेशन में रिलायंस कैपिटल पर। और कल हालांकि मामूली बढ़त लेकर ये स्टॉक क्लोज हुआ था, लेकिन अब कौन से और ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आज खबरों में हैं वो जान लेते हैं। रुक कर लेते हैं स्टॉक्स टू वॉच का। पूजा है हर रोज की तरह मौजूद स्टॉक्स टू वॉच लेकर। बताइए पूजा, कौन कौन से स्टॉक्स हैं और क्या न्यूज़ फ्लो है? जी, आज काफ़ी सारी कंपनी है जहाँ पर जो कंपनी स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स है वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस के स्टॉक की। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। इंटेल के साथ कंपनी ने करार किया है और इस करार को लेते हुए कंपनी की कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आ रही है। उनका कहना है कि आगे चलकर एक अच्छी सिनर्जीज इन दोनों के बीच क्रिएट होगी और डिजिटल और इंफ्रा मैनेजमेंट के लिए टीसीएस ने करार किया है इंटेल के साथ, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। मंगलम टिम्बर, यहाँ पर भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। ओडिशा के उत्पादन फिर से शुरू होगा। 1 अप्रैल से इस इकाई में कामकाज बंद हो चुका था, लेकिन अब कंपनी इस प्लांट में कामकाज फिर से चालू करेगी, जहां से एक अच्छा कंट्रीब्यूशन भी निकल कर आता है। 15 जून से इस इकाई में उत्पादन फिर से शुरू होगा, तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है मंगलम टिम्बर के फ्रंट पर। श्रेयस शिपिंग, ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर खबर आ रही है कि जापान की एक कंपनी सुजू कॉर्प के साथ कंपनी ने जॉइंट वेंचर के लिए करार कर लिया है। इस करार के चलते कंपनी को काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलने की बात की जा रही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जेबी से श्रेयस शिपिंग को काफ़ी फायदा होने की बात की जा रही है, तो ये स्टॉक भी आज आप नज़र में रखिए। और आखिर में बात करते हैं एसएमएस फार्मा के स्टॉक की। डीमर्जर के लिए कंपनी ने 23 जून की रिकॉर्ड डेट तय कर ली है। एसएमएस लाइफ साइंसेज के डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट तय हुई है। अगस्त 2016 में बोर्ड ने ये मंजूरी दे दी थी, जिसके तहत कंपनी जो अपने रेगुलेटरी बिजनेस है और नॉन रेगुलेटरी बिजनेस है उसको अलग करने की बात की जा रही थी, उसको डीमर्ज करने की बात की जा रही थी, जिसके चलते जो एसएमएस लाइफ साइंसेज है अब उसको डीमर्ज किया जाएगा, जिसमें कि जो नॉन रेगुलेटरी कारोबार है वो इसमें शामिल हो गया और जिसकी की रिकॉर्ड डेट जो है वो 23 जून तय की गई है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स आपको बताए गए हैं जहां पर आज न्यूज़ फ्लो है। इन सभी शेयर्स पर आप नजर रख सकते हैं। टीसीएस का जिक्र किया, खबर पॉजिटिव है लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहिए। कल भी ये स्टॉक नेगेटिव बायस के साथ क्लोज हुआ था। और विप्रो पर भी स्पेशली आपको ध्यान देना है, क्योंकि यूएस में विप्रो का जो एडीआर है वो करीब 50% तक नीचे देखा गया था। और वो इसलिए था क्योंकि टेक्निकल रीजन था, एक्स बोनस का एडजस्टमेंट था। तो विप्रो पर भी आप ध्यान दे सकते हैं, जो कि कल 12 रुपये गिरकर क्लोज हुआ था। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, क्योंकि जब वापस लौटेंगे तो ये जानेंगे कि कमोडिटीज़ पर आज कौन से 2 बेट्स हैं जो आप प्ले कर सकते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कुछ बड़ी खबरें, ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स। तो ब्रेक के उस पार भी ढेर सारा एक्शन है, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए पावर ब्रेकफास्ट।